मैं हरिंद्र आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इसी के साथ हम टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, देखो कैसे हैं। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% प्रतिशत भाग को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में कर सकता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कर देते हैं 25 दिन में। बी अकेले उसी काम का 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। भैया अभी से मैं चेंज कैसे करूं, बी की नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाऊं, तो मैं क्या करूंगा 66 200/3% की जगह नीचे 100 बराबर 30, 100 दूनी 200, 2 से ये क्या बार गया 15 बार, और 15 इसकी इसमें मल्टीप्लाई 15 दिया 45। कहने का मतलब बी इस काम का 66 सही 2/3% काम 30 दिन में करता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 45 दिन लगेंगे। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं इस चीज को। उसने कहा बी 66 सही 2/3% काम 30 दिन में कर सकता है। इतना काम वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो इसमें चेंज करूंगा 66 दिया 198 और 200/3% के साइन को हम कैसे लिख देते हैं, नीचे 100 लिख दिया बराबर 30, 100 दूनी 200, 2/3 आ गया, 3 से ये गया 15 बार, और इसकी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 45। क्लियर है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम आएगा, मैं एलसीएम ले रहा हूं 25 और 45 225 आएगा। मैंने इसे काटा 5 से, 55 25, 5 नीम 45, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 9, 3 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा एक बार। 55 25 25 दिया 75, 75 दिया 55 25 25 दिया 75, 75 दिया 15, 7 1 22, 225। इसका एलसीएम बेटा एलसीएम निकालना आ गया होगा आपको यहाँ पर। इसका एलसीएम आया 225। 25 से 225 कितनी बार कटा, 25 से 225 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 45 से 225 क्या बार कटेगा, 45 से 225 कटेगा 5 बार। ए बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। टोटल काम है ये। क्वेश्चन में फिर क्या कहा है, ए अकेला उसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कर लेगा। तो इसमें मुझे पहले एक ही वो चाहिए, एक ही इफिशिएंसी कितनी, एक कितना काम कर रहा है एक दिन में। जब बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिला के 9 कर रहे हैं, जब बी 5 कर रहा है, ए प्लस 5 बराबर 9, तो ए कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा है। बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं। ए कितना काम कर रहा होगा, इतना 4। एक दिन में एक कितना काम कर रहा है, 4 काम। अब उसे 4/15 काम को कितने दिन में, भाई 225 टोटल काम है और 4 से भाग दूं मैं, एक दिन के काम से इसमें भाग दूं तो पता पड़ जाएगा कितने दिन में काम कर लेगा ये। फिर कह रहा है कि ये कि 4/15 काम, केवल 4/15 काम को कितने दिन में कर लेगा। तो मैं इसे काट लूंगा, 4 से 4 गया, 15 से ही 15 बार गया, बराबर कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। ए इसी काम का 4/15 भाग कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर देगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसका कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए काम करते हैं एक साथ, तो काम का बचा हुआ कितना अंश बचा हुआ। कहने का मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। उन्होंने 4 दिन काम किया, तो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ रह गया। भाई ए एक काम को कितने दिन में खर्च कर रहा है, 12 दिन में। उसने 4 दिन, एक काम कितने दिन में खर्च कर रहा है, 12 दिन में। और भैया उसने काम कितने दिन किया है, 4 दिन। तो 4 एकम 4, 4 3 बार, उसने कितना काम किया, 1/3। बी
बी उसी काम को 16 दिन में खत्म कर देता। बी कितने दिन में कर दे रहा है? 16 दिन में। 16 दिन में खत्म कर देता है, पर उसने भी कितने दिन काम किया? 4 दिन। 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आ गया? 1/3। इन दोनों 1/4, इन दोनों को जोड़ लो, इनका कितना एलसीएम आया? 1/3 प्लस 1/4, 12 एलसीएम आया। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 7/12। कहने का मतलब उन्होंने 7/12 काम कर लिया। अब भाई सीधी बात है, टोटल काम कितना होता है? 1। टोटल काम कितना होता है? 1। 1 में से इस काम को घटा दो 7/12 को। 12 एकम 12, 12 में से 7 के तो क्या बचे? 5/12। कितना काम रिमेनिंग बचा? 5/12। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसने कहा था कि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, एक बार फिर अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। उसने कहा ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है, पर इन दोनों ने 4 दिन काम किया केवल। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कै दिन काम किया? 4 दिन। 4 एकम 4, 4 3 12। केवल का मतलब उसने 1/3 भाग काम कर लिया। बी उसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है, पर उसने भी 4 दिन काम किया। 4 एकम 4, 4 चौक 16, उसने 1/4 भाग काम किया। कहने का मतलब ए ने 1/3 काम कर लिया, बी ने 1/4, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 1/3 प्लस 1/4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 तिया 12। दोनों ने मिलकर 7/12 काम कर लिया। और भैया कुल काम कितना होता है? कुल काम होता है 1। 1 में से मैंने क्या किया? इसे घटा दिया। कुल काम में से जो कर दिया है काम उसे हटा दो, शेष काम पता पड़ जाएगी। 12 एकम 12, 12 में से 7 के तो क्या बचेंगे? 5/12। कहने का रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन हो जाएगा? 18 दिन में काम को कर लेते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए बी से 3 गुना ज्यादा पावरफुल। अगर ये एक है तो ये कितना? 3। भैया वो क्या कह रहा है कि ए बी से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? भाई ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा कुशल है, कार्य क्षमता ज्यादा है इसकी, वो एक काम करेगा तो ये 3 कर लेंगे। तो इन दोनों ने टोटल काम कितना किया? इन दोनों ने टोटल काम किया 4। और काम कितने दिन में खत्म हो गया? काम खत्म हो गया 18 दिन में। 18 तिया 54। कहने का मतलब टोटल वर्क कितना है इनका? 54। अब टोटल काम हो गया 54। अब कह रहा है कि टोटल काम जो कुल काम है उसे बी कितने दिन में कर लेगा? भैया बी की क्षमता कितनी है एक दिन की? 1 है, 1 से भाग दे दो। 1 से 54 क्या बार गया? 54 बार। कहने का मतलब बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 54 दिन में। अगर कहता ए कितने दिन में खत्म कर देगा तो टोटल काम 54 था, उसमें 3 से भाग दे देते। 3 एकम 3, 2 18 तिया 54, 18 से कट जाता। ए इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 18 दिन में। और पर क्वेश्चन में पूछा बी की हमसे, बी कितने दिन में खत्म कर देगा? 54 दिन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएसआई में के लिए, बहुत अच्छा सिलेबस है, उसमें से करा रहा हूं मैं आपको, तो थोड़ा सा अच्छी तरीका से पढ़ लेना इस वीडियो को। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 33 सही 1/3% 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, 9 दिन वो एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। भाई उन्होंने 9 दिन काम किया, 9 दिन काम करके वो चले गए, अब कुछ काम बचा, उस काम को सी कितने दिन में खत्म कर देता है? 6 दिन में खत्म कर देता है। तो बताइए बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बी और सी मिलकर उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ए कितना कर रहा है? ए उसी काम का 20%। 20% का मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 चौका 100, 1/4 हो गया। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो 4 चौक 16। एक आया समझ में? मैं इधर से कर रहा हूं, थोड़ा सा वहां लंबा चला जाएगा। चौथा कर रहा हूं, ए कर रहा है 20% काम। 20% का 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। और कितने दिन में काम खत्म कर दे रहा है? 4 दिन में। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20। बी की बात करता हूं, बी कर रहा है उसी काम का 33 सही
1/3%, और इसे नॉर्मल बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 33 या 99 और 100, 100/3% की जगह नीचे 100 आ जाएगा। ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। देखो 100 था, 100 कट गया, एक 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई, कितना आ गया 30। और भैया 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। कहने का मतलब ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है 3, और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है 2। यहां तक क्लियर है सब चीज। अब इस क्वेश्चन में कहा कि उन दोनों ने मिलकर 9 दिन तक 7 कार्य किया। उन दोनों ने, ए और बी ने मिलकर कै दिन काम किया, 9 दिन तो काम किया। दोनों ने मिलकर, भाई ए एक दिन में 3 काम करता, बी एक दिन में 2 काम करता, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। एक दिन में जब 5 काम कर रहे हैं तो 9 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया 45 काम। 9 दिन में कितना काम हो गया 45 काम हो गया। भैया टोटल काम है मेरे पास 60, 60 में से 45 गया तो रिमेनिंग कितना बचा 10/5, और यहाँ क्या बचे 5 4, उनके पास बचा 15 काम। अब टोटल कितना काम बचा 15 काम। अब इस 15 काम को करने के लिए सी आ गया। अब इस 15 काम को करने के लिए सी आ गया, और सी ने ये काम कितने दिन में खत्म कर दिया 6 दिन में। भाई मुझे पता पड़ रही कि सी ने 15 काम टोटल बचा, इस 15 काम को सी ने 6 दिन में किया, तो उसकी एक दिन की पावर पता पड़ जाएगी मुझे। एक दिन में कितना काम करे, 6 से जब मैंने ये काटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। कहने का मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2.5 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2.5। यहां से मुझे पता पड़ा कि ए एक दिन में काम कर रहा है 3, बी एक दिन में काम कर रहा है 2। अब भैया 9 दिन में उन्होंने टोटल, जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्होंने 9 दिन में कितना काम कर लिया 45। बचा काम कितना, टोटल काम कितना था 60, 60 में से 45 काम चला गया तो बचा 15। अब जो 15 काम बचा, इस 15 काम को सी ने 6 दिन में कर दिया। तो अब मुझे ये पता करना है कि सी की पावर कितनी है, सी एक दिन में कितना काम करता है। तो मैंने 15 में 6 से दिया भाग, तो 2.5 इसकी पावर लिख रही है कि ये 2.5 काम कर लेता है। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम का 75%। भाई काम कितना है, काम है टोटल 60, 60 का 75% का मतलब 75/100। अब इसे काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 15 चौका 60, 15 दिया 45। कहने का मतलब 60 का 75% काम कितना आया 45 आ गया। अपॉन कौन कौन मिलकर करेंगे, बी और सी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया 2, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2.5। 2 और 2.5 मिलकर कितने हो गए 4.5। भैया 4.5 से इसमें भाग दे दो, इससे दशमलव से एक जीरो बढ़ गई, 45 से 45 कटा एक बार, एक जीरो। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 10 दिन में। आंसर। क्वेश्चन ने क्या कहा था मैं बताता हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ने कहा था ए और बी 20% काम 4 दिन में कर देते हैं। भाई ए किसी 20% काम 4 दिन में करता, परसेंट की जगह मैंने 100 लगा दिया, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 20। ए ने कितना काम किया 20 काम। बी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को मैंने नॉर्मल में तोड़ा, 1/3 आ गया। ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो 3 की मल्टीप्लाई के लिए 30। भैया ए 20 काम और बी 30 काम, नॉर्मल आ गया। नॉर्मल मिलकर मैंने 20 और 30 का लिया, एलसीएम आ गया 60। 20 से 60 काटा 3 बार गया, 30 से 60 काटा 2 बार गया। इसने कहा कि ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया, तो 9 दिन काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, 5 निम्मा 45। कहने का मतलब उन्होंने 45 काम कर लिया। अब भैया जो बचा हुआ काम था वो सी ने किया, तो 60 में से जब 45 गया तो काम कितना बचा 15 काम। ये 15 काम किया सी ने, पर ये 15 काम सी ने कितने दिन में किया 6 दिन में। अब मुझे पता करना है कि भाई उसकी क्षमता क्या है सी की, सी एक दिन में कितना काम करता है। तो भैया जितने दिन में काम किया है, टोटल काम में जितने दिन ने काम दिया उससे भाग दे दिया, तो मुझे पता पड़ गया कि सी की पावर है 60। अब क्वेश्चन ने आगे आके क्या कहा, बी और सी मिलकर उस काम का 75%, टोटल काम कितना था 60, उसका 75/100। मैंने नॉर्मल किया, इसे सॉल्व करके 45 निकल गया। 45 काम कितने दिन में कर लेंगे भैया, जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 4.5 काम करेंगे। और काम करना है उन्हें 45 काम में 4.5 से दे दिया मैंने भाग, काटा, दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा दी, 45 से ही गया तो कितना आ गया 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 35 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं,
उन्होंने 7 दिन तक एक साथ कार्य किया, बी ने कार्य छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। भैया देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में। भैया 35 और 15 का एलसीएम निकाल लो, 35 और 15, मैं एलसीएम सबके निकालता जा रहा हूं, वैसे तुम्हें हाथों पे याद हो जाना चाहिए। 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 7 के 21, 21 पंजे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 आ गया इसके एलसीएम। ठीक है, 35 से 105 क्या बार गया, 3 बार, 15 से 105, 15 सत्ते 105। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। उन दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया। भैया उन दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया, कहने का मतलब 7 दिन काम किया मिलकर। भाई एक दिन में दोनों बंदे कितना काम कर रहे हैं, 3 और 7 10, तो भैया इन दोनों ने 7 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 70 काम हो गए। अब शेष काम कितना बचा भैया, शेष काम बचा 105 में से 70 गए तो शेष काम बचा तुम्हारा 35। शेष काम कितना बचा, 35 बचा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उन्होंने कहा एक साथ कार्य किया, बी ने कार्य छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य का। अब इसने कहा कि ए अकेला शेष काम का, ए अकेला शेष काम का 60%, शेष काम कितना 35, इसका 60%, 60/100 कितने दिन में कर लेगा। और ए एक दिन में कितना काम करेगा भैया, 3। काट दो जो आ रहा है, देखो 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 से काटा, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3 से 3 काटा, 5 से 7 बार, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए, कर देगा 7 दिन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर देता है, एक 7 दिन छोड़कर काम। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। ए किसी काम को, देखो क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए काम को प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बेटा इन ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। बारी बारी का मतलब क्या, पहले दिन मैं काम करने आऊंगा, दूसरे दिन कोई दूसरा बंदा काम करने आएगा। 2 बंदे, पहले दिन मैंने काम किया, फिर मैं अगले दिन रेस्ट करूंगा, फिर ये अगले दिन काम करेगा। कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले दिन ए आया 3 काम कर गया, फिर अगले दिन ए नहीं आएगा, कोई दूसरा बंदा आएगा, 2 आया, तो 2 दिन में काम हुआ 6 और 1 5। 2 दिन में काम कितना हुआ, 5। भाई 5 का ना ऐसा पहाड़ा पड़ो जो 30 से एवब ना होगा। 5 6 30 बराबर हो जाए, एवब ना हो, ज्यादा ना जाओ, बराबर 5 6 30। जितने से यहाँ भाग दिया है ज्यादा ना हो, उतने की यहाँ गुणा कर दो और इतने की इधर गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो 5 से मैंने 30 में भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार। ज्यादा बार नहीं जाना चाहिए, बराबर चला जाए या थोड़ा सा पीछे रह जाए, बराबर चला जाए, पूरा नहीं जाना चाहिए। 5 से मैंने जब भाग दिया 30 में तो क्या बार गया, 6 बार। 5 6 30, जितनी बार भागे उतनी बार यहाँ गुणा कर दो और उतनी बार यहाँ गुणा कर दो। यहाँ जो समय आएगा वो क्या होगा, दिन होगा। भैया ए और ने काम आरंभ किया और दोनों ने बारी बारी से काम किया, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 12 दिन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया। भाई कोई काम था, उन्होंने एक साथ करना चालू किया। ए ने काम छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई कुछ परिस्थिति आ गई उसकी वजह से उसने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। जो काम था वो कितने दिन में पूरा हो गया, 24 दिन में पूरा हो गया। ज्ञात करो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था, जबकि ए और बी, ए एक दिन में, ए किसी उस काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बताना है कि भाई ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा। देखो सीधा सा है भाई, ए किसी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, और बी उसी काम को 40 दिन में। 25 और 40 का एलसीएम देखो कितना आया, 25 सट्टे 200, 4 पंजे भी 200 आ रहा है।
25 अट्ठे 200, 4 पंजे 20। क्लियर। ए 8, ए एक दिन में 8 काम कर रहा, बी एक दिन में 5 काम कर रहा। भैया ए और बी ने काम करना चालू किया, किसी कारणवश ए ने काम करना छोड़ दिया, पूरा काम। पर भाई एक चीज है क्वेश्चन में, उसने क्या कहा कि बी काम करता रहा है, पूरा काम 24 दिन में खत्म हो गया। भैया जब 24 दिन में काम खत्म हुआ और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 24 पंजे 5 0 0, 5 दूनी 10 और 2 12। बी ने काम किया टोटल 120, टोटल काम बी ने कितना किया 120। भैया काम कितना था 200, 200 में से 120 घटा दो, कितना बचा 80 काम। ये 80 काम किसने किया भैया, ए ने तो किया है। ये 80 काम किसने किया है, ए ने किया, क्योंकि भाई बी का तो मैंने पूरा काम निकाल दिया, बी को तो हटा दिया। अब बचा काम 80, 80 काम किसने किया भैया, ए ने किया। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 8, तो ए ने कितने दिन काम किया 10 दिन। ए ने कितने दिन काम किया 10 दिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ले ले रहा हूं जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो एक बार और कॉन्सेप्ट को समझा दूं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। ए किसी काम को 25 दिन, ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं और काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। ए काम को किसी कारणवश छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए ने कितने दिन काम किया ये बताना था। ए 25 दिन में काम को खत्म कर देता है, बी 40 दिन में। इनका एलसीएम आया 200, 25 अट्ठे 200, 4 पंजे 20। क्लियर है। अब भैया बी ने तो ए ने काम छोड़ा, बी ने तो काम छोड़ा नहीं, और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया 24 दिन में। तो भैया बी जब एक दिन में 5 काम कर रहा तो 24 दिन में उसने कितना काम किया होगा 120 काम किया होगा, नहीं किया होगा 120 काम कर लिया। भाई टोटल काम है 200, 200 में से 120 दिया तो कितना बचा काम 80 काम बचा। ये 80 काम किसका है भैया, ये 80 काम ए का तो ये है, ये 80 काम ए का है। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 8, 8 से भाग दे दो, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 10 दिन में। आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी सी अकेले अकेले किसी काम 50, 75, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी 4 दिन तक एक साथ काम किया, सी काम छोड़कर चला गया। भैया ए किसी काम को कर रहा है 50 दिन में, बी काम कर रहा है 75 दिन में, और सी काम कर रहा है 20 दिन में। भैया इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा इसका 50, 75, 25 का 300 निकाल के देखना। 50 से ये कितने बार गया 6 बार, 50 से 75 से ये कितने बार गया 4, 75 दूनी 150, और 150 चौका 4 बार, और 25 से ये 15 बार। भैया इन्होंने क्या किया 4 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया, सबने मिलकर 4 दिन काम किया। भैया एक दिन में कितना काम हो रहा है 6, 4, 10 और 15, 25 काम हो रहा है, और 25 चौका 100। इन्होंने पूरा चारों ने मिलकर 4 दिन में 100 काम कर लिया। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम बचा 200। 100 काम तो इन चारों ने मिलकर कर दिया, 4 दिन में इन तीनों ने मिलकर कर दिया। 6, 4, 10 और 15, 25। एक दिन में 25 काम हो रहा है, तो 4 दिन में कितना काम हो गया होगा 100। भैया टोटल काम है 300, 300 में तो 100 काम हो गया, बचा कितना 200। किसी कारणवश सी भाग गया, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। भैया सी चला गया, आपके सी चला गया, ये कट्टम हो गया। अब कौन बचे, ए और बी बचे। भैया ए एक दिन में 6 काम करे और बी करे 4, तो दोनों मिलकर 6, 4, 10, दोनों मिलकर 10 में कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 20 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे 20 दिन में। क्लियर है, क्लियर आ रहा है समझ में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, क्लियर आ रहा है समझ में। यहां से बचा 200। भैया ए एक दिन में 6 कर रहा, 4, 10, 10 से भाग दिया, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 20 दिन में। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे, इनकी डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है पर क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। भाई ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पर 31 दिन बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया, बी एक साथ काम करते हैं, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में पूरा हो गया। काम जो था वो कितने दिन में पूरा हो गया, 46 दिन में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात
कीजिए जिसमें ए अकेला 50% काम पूरा कर सकता है। इसने कहा ए और बी किसी काम को 40 दिन में एक साथ पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। वे एक साथ काम करते हैं और 31 दिन तक उन्होंने काम किया, 31 दिन तक काम किया और बी काम को छोड़कर चला गया, छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में पूरा हो गया। जो काम था वो 46 दिन में क्या हुआ, पूरा हो गया। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला 50% काम पूरा कर सकता है। उसने पूछा है कि कितने टाइम में ए 50% काम पूरा कर लेगा पूरे प्रोसेस का। तो भैया देखना टाइमलाइन देखो, एक ए और बी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 31 दिन। ए और बी ने 31 दिन मिलकर काम किया, कहने मतलब यहां तक उन्होंने काम कर लिया, 31 दिन काम कर लिया। 31 दिन के बाद ए भाग गया, 31 दिन के बाद ए भाग गया। भाई एक सीधी सी बात ये बताओ मुझे, ये दोनों अगर मिलकर ही काम करते तो काम कितने दिन और करना पड़ता, 9 दिन ही तो करना पड़ता। 31 दिन तक इन्होंने कर लिया, 9 दिन और करते काम पूरा हो जाता, काम पूरा हो जाता ना, हो जाता। पर क्या हुआ भैया, बी जो भाग गया। अब काम पूरा करने में कितने दिन लग गए, अब काम पूरा करने में लग गए भैया 15 दिन एक्स्ट्रा। अब वो 15 दिन एक्स्ट्रा कितने लगा, ए इंटू 15। देखो 31 और 15 को जोड़ना, जब तो 46 दिन में पूरा हो रहा है, जब तो 46 दिन में पूरा हो रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि काम अब 40 दिन में पूरा नहीं हुआ, काम अब कितने दिन में पूरा हुआ, 46 दिन में पूरा हुआ। आया समझ में। ए और बी ने मिलकर काम किया 31 दिन तक, यहां तक उन्होंने काम कर लिया। अगर भैया बी भागता ना, अगर बी भागता ना तो ए और बी मिलकर कितने दिन और काम करते, 9 दिन ही काम करते ना, काम पूरा हो जाता। पर भैया क्या हुआ, ये साला बी भगौड़ा निकला और बी भाग गया, बी भाग गया। और जब बी भाग गया तो अकेला कौन रहेगा, ए रहेगा। और ए को अब कितने दिन काम करना पड़ेगा भैया, काम अब खत्म हो रहा है 46 दिन में, 31 दिन ये रे, 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे भैया। ये रेशो रख दो, ए प्लस बी इंटू 9 बराबर ए इंटू 15। ये दोनों इक्वल ही है ना, काम तो ये पूरा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए भैया। देखना 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3a प्लस के, चलो ऐसा ना, ऐसा करेंगे ए बी बी के एक एक साइड ले लो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड और अल्फाबेटिकल एक साइड। मैंने क्या किया, ए बट्टे ए बी करके लिया है, ए प्लस बी। यहां क्या बचा था 3 और यहां क्या आ गया 5। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 और बी ए प्लस बी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 5, इतना है। अब इसने कहा कि ए अकेला 50% काम। अब ये देखो कि टोटल काम कितना, भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम तो सीधा सीधा निकाल लो ना, ए प्लस दोनों मिलके किसी काम को 40, भाई दोनों मिलके कितना, ए प्लस बी 5 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 40 दिन में, 5 चौक 20। कहने को टोटल काम कितना है 40। उसने पहली लाइन में कहा कि ए और बी मिलकर इस काम को 40 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए और बी, ए की वैल्यू ए प्लस बी कितना है 5 और 40, 5 अट्ठे 200, 5 चौक 20, 200 हो गए। कुल टोटल वर्क हो गया, यहाँ से टोटल वर्क हो गया इतना। अब उसने कहा कि ए 50% काम, जब टोटल काम ही 200 है तो 50% काम कितना होगा 100। इस 100 काम को एक कितने दिन में करेगा भैया, 3 से दे दो इसमें भाग, क्योंकि 3 ए की क्षमता कितनी है 3 है ना, 3 से मैंने दे दिया इसमें भाग, तो कितने दिन में 33 सही 1/3 दिन में, 33 सही 1/3 दिन में काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी की तरह बता रहा हूं जिससे कि तुम्हें टेंशन ना हो। क्लियर है। एक इसकी तरह एक और क्वेश्चन करा दूं जिससे कि आपको टेंशन ना हो। रफ कर रहा हूं इसे, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़कर भाग गया भैया। ए उस काम को 6 घंटे बाद ए काम छोड़कर भाग गया। बचा हुआ काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है।
बचे हुए काम को बी कितने घंटे में करता है, 36 घंटे में करता है। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर ए अकेला इस काम को करने लगे तो उसे कितने घंटे लगेंगे। भैया देखना, ए और बी मिलके एक टाइम लाइन बना लो भैया, कितने भाई ए और बी ने मिलकर 18 घंटे में पूरा कर सकें, पर ए और बी ने काम कितने घंटे, 6 घंटे बाद ए चला गया, तो ए और बी ने मिलकर कितने घंटे काम किया होगा संग, 6 घंटे काम किया होगा। और भैया टोटल काम कितना था ये बताना, ए और बी अब कितना काम और करना था भैया, 12 घंटा काम और कर लेते, काम पूरा हो जाता। 6 और 12 6 18, 18 घंटे में काम पूरा हो जाता। पर उसने क्या किया कि भैया उसमें एक काम छोड़कर भाग गया, एक कोने में भगोड़ा हो गया, एक गया भाग। अब बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में किया। उसने कहा कि जितना शेष काम बचा उस बचे काम को बी ने 36 घंटा में किया, उस बचे काम को बी ने 36 घंटा में किया। क्लियर है। अब उस बचे काम को 36 घंटा, मैंने पहले वाले की तरह इसको बराबर कर दूं, a प्लस बी 12 बराबर b इंटू 36, 12 एकम 12, 12 दिया 36, a प्लस बी और ये b है, इधर को ले आ रहा हूं मैं, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या आ गया 1। कहने का मतलब a और b मिलकर उस काम को कितने दिन का क्षमता कितनी है 3, और b की काम करने की क्षमता कितनी है 1। अब ये कह रहा है कि इस काम को कितने ए अकेला इस काम को कितनी देर में कर लेगा। भैया जब ए और बी की क्षमता 3 है, ए और बी किसी काम को 3 में कर रहे हैं और बी अकेला 1 में कर रहा, तो ए की वैल्यू यहाँ से पता पड़ जाएगी। ए बराबर कितना आ गया 2, ए की पावर कितनी है 2, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है 2 है। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 में कर रहे हैं, बी कर रहा है 1 में, तो मैंने 1 का मान यहाँ रख दिया, ए की वैल्यू निकाल ली। ए कितनी देर में कर लिया, ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता आ गई 2। तो इस काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा भैया, ए और बी मिलकर, पहली लाइन में कहा ए और बी मिलकर उस काम को 18 घंटे में, वही पुराना वाला ए और बी मिलकर उस काम को कितने में कर रहे हैं 18 में। ए और बी की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ 3 है, ये रही 3 गुणा 18, 18 दिया 54, टोटल काम कितना आ गया 54, ये टोटल वर्क है, टोटल काम कितना हो गया 54। भैया ए की पावर कितने, ए की क्षमता कितनी है 2 काम करने की, तो ए ने 2 काम किया, काम ए कितने दिन में खत्म कर देगा 27 घंटे में। क्लियर, ए कितने दिन में खत्म कर देगा 27 घंटे में। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए, 10 क्वेश्चन कराए, 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। थोड़े मेरे समझाने में स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, तो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, क्योंकि देखो चीजें वही हैं छोटी छोटी, इन चीजों से आप गुजर चुके हैं, आपको ये चीजें आती हैं, बस तुम्हें इनमें दिमाग लगाना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।